गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम एक नई कहानी के साथ आए हैं। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। देखिए, कहानी का नाम है डिंग शास्त्र। डिंग शास्त्र एक बहुत प्रकांड ब्राह्मण थे, जिसे कहते हैं बहुत ही ज्ञानी। काशी से ज्ञान प्राप्त करके आए थे। अब सोचा कहीं मुझे काम मिल जाए तो मैं काम की शुरुआत कर दूँ। तो उन्हें पड़ोस के गांव से न्योता मिला। वो वहाँ चले गए। वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से उनकी देखभाल की। वहाँ के जो पंच थे इकट्ठा हो गए और अपने घर ले गए उनको, जो गाँव के मुखिया थे, और वहाँ रहने का अच्छा इंतज़ाम कर दिया उनका। दोपहर को बढ़िया भोजन मिला उनको, शाम को ठहरने के लिए भी बहुत अच्छी जगह मिली। अब फिर सब इकट्ठे हुए रात को और बोले कि पंडित जी, आप हमें क्या सुनाएंगे? बोले, हम आपको भागवत कथा सुनाएंगे, सच्चे धर्म का मार्ग दिखाएंगे। मुखिया बोले, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें भागवत कथा सुनने को मिलेगी, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर हम नमः नमः कहते कहते थक जाएं तो दक्षिणा में आपको 500 रुपये देंगे, और अगर भागवत कथा सुनाते सुनाते आप थक गए तो अपनी ये जो पोथी है यहाँ छोड़कर आप लौट जाएंगे। ब्राह्मण ने सोचा, मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैं तो सुनाता ही हूँ कथा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें शर्त मंजूर है। अब शाम को चौपाल बैठी, सब कुछ हुआ तैयार, और उन्होंने भागवत कथा शुरू कर दी। वो एक श्लोक पढ़ते, उसका मतलब बताते। सब लोग करते नमः नमः हरे नमः। तो फिर दूसरा श्लोक पढ़ते, उसका मतलब बताते, है ना। फिर सारे गांव वाले बोलते नमः नमः हरे नमः, सारे के सारे। और लेकिन पंडित जी को तो बहुत बोलना पड़ता था भाई, पहले श्लोक पढ़ेंगे फिर उसका मतलब बताएंगे, और गांव वाले तो फिर बीच में बोलेंगे नमः नमः हरे नमः। इस तरीके से चलता रहा, गीता का पाठ चलता रहा, और अंत में पंडित जी थक गए। बोले, भाई मैं तो थक गया। तो गांव वाले बोले कि ठीक है, फिर अब आप अपनी पोथी को यहाँ छोड़िए और आप चले जाइए। पंडित जी को बहुत दुख भी हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो अपने गांव वापस आ गए। अब वहाँ आकर के उनके जो बड़े भाई थे, उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो बोले, अच्छा ठीक है, मैं अब उस गांव में जाऊंगा, और अगर 1 सप्ताह में भागवत वापस लेकर नहीं आया तो मैं अपनी चोटी मुड़वा दूंगा। तो वास्तव में जो छोटा भाई, बड़े भाई थे, वो पढ़े भी कम थे, सिर्फ पढ़ना ही जानते थे, ज़्यादा उनको नहीं पता था, लेकिन बहुत आत्मविश्वासी थे। चले गए उसी गांव में, फिर गए उस गांव में। गांव वालों ने उनको फिर ठहराया, अच्छे से खाने का प्रबंध किया, उनके रहने का प्रबंध किया। और शाम को जब चौपाल बैठी तो पंचों ने कहा कि पंडित जी, आप हमें क्या सुनाएंगे? तो बोले, हम आपको भागवत कथा सुनाएंगे। अरे वाह, आप हमें भागवत कथा सुनाएंगे? कि हाँ। तो बोले कि लेकिन हमारी शर्त है, अगर हम हरे नमः 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 करते करते थक गए तो हम आपको 500 रुपये देंगे। बेटे, उस समय 500 रुपये बहुत होते थे, और अगर आप थक गए भागवत कथा सुनाते सुनाते तो अपनी पोथी यहाँ छोड़कर चले जाइएगा। तो पंडित जी बोले ठीक है, शुरू हुए कथा सुनाने। अब वो बोले, उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त भी है। पंडित जी बोले, क्या? कि जो पंडित जी मुझसे पहले ग्रंथ छोड़ कर गए हैं, आपको मुझे वो भी देना होगा 500 रुपये के साथ। सबने कहा हाँ हाँ ठीक है। अब भाई ठीक है, दूसरे रोज से कथा शुरू हो गई। बोले, ओम नमः नारायण, विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार हुए, गरुड़ उनका वाहन है। गाँव वालों ने कहा हरे नमः। भगवान ने गरुड़ से पूछा, क्या आपकी कोई जाति पाति है? हरे नमः। उत्तर में गरुड़ ने कहा, भगवान मेरी जाति तो है, लेकिन बिरादरी वालों ने मेरा हुक्का पानी बंद कर रखा है। हरे नमः। अब भगवान ने सारे पक्षियों को इकट्ठा कर एक बोरे में बंद कर दिया। हरे नमः। बोरे में बंद पक्षी गला फाड़कर चहचहाने लगे। हरे नमः। बोरे में एक छेद था। हरे नमः। छेद में से एक पक्षी निकला, बाहर फुर उड़ गया, हरे नमा। दूसरा निकला, फुर उड़ गया, हरे नमा। तीसरा निकला, फुर उड़ गया, हरे नमा। इस तरीके से वो बोलते गए। अब वो जितना बोलते, गांव वालों को भी बोलना पड़ता, और गांव वाले थक गए। अंत में आके उन्होंने पंडित जी से माफ़ी मांगी, उनको 500 रुपये भी दिए, उनको पोथी भी दी, और जो बड़े भाई थे खुश होकर अपना सब कुछ लेकर वापस चले आए।